ये सभी किसानों के ट्रैक्टर हैं, सरकार के ट्रैक्टर नहीं, अपने घर से तेल लगा करके आए हैं। अभी तो मोदी भाग गए। कहाँ भाग गए? अरे गए हरियाणा से, अब आएंगे नहीं हरियाणा में। कौन सी कास्ट नहीं छोड़ी, कोई धर्म नहीं छोड़ा, कोई गरीब तबका नहीं छोड़ा, कोई अमीर तबका नहीं छोड़ा, सब को इनको इन्होंने डंडों के साथ में लिया है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज विनेश फोगाट के समर्थन में प्रियंका गांधी जौलाना के मैदान में उतरी और ये तमाम लोग वो हैं जो रैली से अभी बाहर निकल के आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी का जो यात्रा यहाँ पर हुआ उसका कितना असर है और ये रैलियों का दौर चल रहा है इसका कितना असर होने वाला है, और पीएम मोदी भी कई रैली करके गए हैं, उनकी बातों का कितना असर दिखाई दे रहा है। हालांकि पीएम मोदी 2 दिनों पहले मैदान छोड़कर हरियाणा का जा चुके हैं और इसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का जो रैलियों का दौर है लगातार चल रहा है। तो बताइए क्या लग रहा है? मोदी जी 2 दिन पहले हरियाणा में 2 दिन पहले तक रैली कर रहे हैं, फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। कितना असर मोदी जी के रैली का, कितना असर प्रियंका और राहुल के रैली? भाई साहब बिल्कुल भी मोदी का तो 1% भी असर नहीं। प्रियंका बहन जी आई हैं, इसके ऊपर पूरा हरियाणा पे असर पड़ेगा। जुलाना सीट तो बहुत ही अच्छी वोटों से विजयी होगी विनेश फोगाट। प्रियंका बहन का पूरा हरियाणा में असर पड़ेगा और मोदी जी का कोई असर नहीं। लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं इससे मोदी जी से। राहुल गांधी भी रैली करके गए, अपनी यात्रा करके, फिर उनका तो असर पड़ेगा, तभी तो कांग्रेस की हरियाणा में 70 सीट आएंगी और बिल्कुल एक तरफा माहौल हो रहा है मोदी जी से। क्या कहा प्रियंका गांधी ने आज? सब कुछ तो बोल दिया इन्होंने, सब कुछ किसानों के लिए बोला, पहलवानों के लिए बोला। इसने बीजेपी सरकार ने यार पहलवानों को पीटा, सरपंचों में पीटा, आशा वर्करों में पीटा, हर वर्ग, हर किसान मजदूर सब दुखी है इसे। अब की बार कांग्रेस सरकार 70% 70 सीटों 75 प्लस। भाजपा वाले बात तो बोले भाजपा सरकार कुछ नहीं, भाजपा तो भाग रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा भाग रही है। और प्रियंका बहन जी आई है, इसकी बार तो जुलाना हल्का में विनेश बहन को बहुत ही पूरा हरियाणा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताएंगे इसको। ठीक है। कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि हम विधायक नहीं चुन रहे, खेल मंत्री चुन रहे हैं। तो ये कैसे पहले डिसाइड? ये हमारे हल्के की शान है। ये पहलवान तो सारे देश के लिए, लेकिन अब की बार अच्छी वोटों से जीतेगी तो खेल मंत्री तो बिल्कुल बनेगी और पूरे हल्के का विकास करेगी, सारा हरियाणा का विकास करेगी। आप बताओ, गर्मी है? गर्मी है ना, हम गर्मी मानते ही नहीं। गर्मी मानते नहीं है? राजनीति के तो गर्मी चल रही है। राजनीति में तो कांग्रेस की गर्मी है। कांग्रेस गर्मी है। हाँ, मोदी जी भी तो रैली करके गए 2 दिन पहले। कुछ नहीं, वो झूठा लोग है। तभी तो भाग गए। हाँ, वो तो झूठा है। क्या कह रहे? तभी तो मोदी भाग गए। कहाँ भाग गए? अरे गए हरियाणा से, अब आएंगे नहीं हरियाणा में। अब आएंगे नहीं। 80 सीटों पे हार जाएंगे, उसके बाद हरियाणा में दर्शन नहीं देना उन्होंने। 80 सीटों पे हार जाएंगे? बिल्कुल 10 सीट मांगते हैं। बिल्कुल। चलिए बताइए भाई, क्या नाम है? भाई साहब विजेंद्र नाम है हमारा, गांव बड़ा खुर्द है। और बताइए आज क्या सोच के विनेश फोगाट और प्रियंका गांधी की रैली में आए हैं आप लोग? देखो भैया, जैसे कि बीजेपी सरकार जब सत्ता में 10 साल पहले आई थी, इसने कहा था किसान का कर्ज मुक्त करेंगे, हर किसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। उस हर काम के ऊपर बीजेपी सरकार भी फैल रही है। उसी का कारण आज ये इतनी जनता का जनार्दन है। हाँ, जो कि ये विनेश फोगाट को समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक खिलाड़ी के नाते, एक बहू के नाते, या फिर ये हमारी बहू भी है और हमारी खिलाड़ी भी और हमारी बेटी भी है। सुनो, इसके साथ जो बीजेपी सरकार ने न्याय किया था उसकी लड़ाई है ये। क्योंकि किसी बेटी अगर किसी एक परिवार से निकलती है, उसे शायद न्याय हो तो जनता का उठने का अधिकार है, उसी की आज लड़ाई है। और इसी का आज इसको ये परिणाम मिलने लगा कि जनता ये बढ़ चढ़ के जो आई है, इसी करके जनता का जोश है ये। हाँ, उसी जोश के कारण बीजेपी की सरकार ये वोट बैंक में तब्दील होगा, कई बार देखने भी आ जाते हैं। हाँ, जो आप कहते हैं, सुनो, आप जो कहते हैं कि वोट बैंक तब्दील होगा, ये हर 36 बिरादरी में इसी को किसी से बैर विरोध नहीं है। ये जबान धनी है, जो बताने लोग के जबान की धनी है। हर लोगों का इसके प्रति विश्वास है, विश्वास पे सब कायम रहेगी। और लोगों इसमें वोट का इसको जो कहते हैं, तो विश्वास तो मोदी जी भी दिला रहे हैं, उन्होंने खूब रैली सुनो, करके। क्योंकि मोदी जी ने जो विश्वास आज से 10 साल सुनो तो मोदी जी ने जो 10 साल पहले जो विश्वास दिलाया था, वो अपने विश्वास पे कायम नहीं रहे। अगर कायम होते तो जनता उनसे दूर थोड़ी थी। जब 10 साल पहले उनका राज आया था तो उस टाइम जनता के प्रति उसका विश्वास था। उसी विश्वास पे मोदी जी कायम नहीं रहे तो जनता ने उनसे रुख
बदल दिया। रुख बदला तो हरियाणा के अंदर 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी की। अगर आधी आधी आ गई ना, 5 बीजेपी 5 तो सुन तो ये तो पहले तो कांग्रेस की 1 सीट भी नहीं थी उस टाइम, 10 की 10 सीट भी बीजेपी सरकार को दी थी 10 साल पहले। तो उसी का परिणाम तो 5 आई। अब ये इसके अंदर जो आपके जो भी विधानसभा जो इलेक्शन है इसके अंदर ओनली संपूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम कहते कि आप कहते कि भाई इसको कैबिनेट में आप मंत्री कैसे देखते हैं, क्योंकि जो अन्याय बेटियों के साथ हुआ है उस अन्याय को उठाने का काम। नारा तो भाजपा ने दिया ना, बेटी बचाओ। नहीं सर, उसका उस नारे के ऊपर यार ओनली नारे दिए, नारे के प्रति कुछ किया तो नहीं अगर करती तो नारे को कायम तो नहीं रखा उन्होंने। कहाँ बेटियों को तो घसीट दिया उन्होंने, पहलवानों को रोड पे घसीट दिया, किसानों को घसीट दिया, सरपंचों को, आशा वर्करों सभी को तो घसीट दिया। छोटा कौन है? युवा राहुल गांधी की रैली में भी गए थे। राहुल गांधी के जब रोड शो कर रहे थे नहीं भारत जोड़ो आंदोलन, तो उस टाइम में गया था वहाँ पे पानीपत में। अभी प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने किसानों के बारे में भी कहा, खिलाड़ियों के बारे में भी कहा, सभी वर्ग के बराबर कहा, हर वर्ग के साथ हैं। और विनेश फोगाट ने क्या कहा? विनेश फोगाट तो है ना युवा दिलों की चाहत है, इससे ही युवा को पता चलता है कि हमें खेल में आना चाहिए, क्या करना हमारे साथ। 36 बिरादरी की बेटी है विनेश, किसी एक की को नहीं, पहलवान है भाई सब। ये इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया विदेश में जाकर, वहाँ तक जहाँ तक ये पहुंची आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था इंडिया से अपने देश में। कोई सोच के रैली में आए हैं ये बताइए? सिर्फ विनेश के लिए रैली में आए भैया। हाँ, ये पहलवानों को भी ऊपर बिठा उठाएगी, क्या नाम है, ये खेल के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसको है नहीं हम खेल मंत्री बना के ही दम लेंगे। खेल मंत्री बना के दम लेंगे? बिल्कुल। तो आपके बनाने थोड़ी हो जाएगा, जनता बनाएगी, फिर पार्टी बनाएगी। ये जनता ही है, हम मजदूर आदमी है भैया, ठीक है, हम काम करके खाने वाले बंदे हैं। वैसे में इतना टाइम नहीं होता, हम सिर्फ विनेश के लिए ही आए हैं यहाँ पे। टाइम निकाल के आए भैया। मोदी जी के रैली में गए थे टाइम निकाल के? नहीं, कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए? अरे बताओ, सही बात बताओ भैया। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उन्होंने झूठ की राजनीति किया, झूठ से इतनी ऊपर तक उठ गए। और क्या नाम है, 10 साल से लूटने लग रहे, सब कुछ बेच दिया, क्या छोड़ दिया उसने किसानों को? जुमलेबाजी, ये यार बकवास करता है मोदी। भैया जल्दी मैं बताइए। भैया आप ये कहते हैं कि आप इसके लिए क्यों आए हैं? हम इसके लिए इसलिए आए हैं, जो खिलाड़ी अपने गांव में खेलता हो तो एक जाति का और गांव का खिलाड़ी होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं तो देश की बेटी के लिए तो जाना पड़ेगा हर देश को, वासी को। देश की बेटी के लिए हाँ, हर देश की बेटी के लिए जा रहे हैं। 36 बिरादरी की बेटी है। बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं बताइए? मुझे लगता है खेत से आ रहे हैं सीधा। नहीं, गाड़ी है अपने पास। अच्छा, तो क्या सोच के आए हैं? क्या सोच के? बीजेपी ने 10 साल की गाड़ी कर दी। 5 साल का तो लोन ही होता है गाड़ी के ऊपर, और 5 साल बाद इतना कर्जा कबाड़ में दे दो। क्या सोच के की है? बोलो। नाराज है बीजेपी? पूछ रहे हो, ये मेरे को इस बात का जवाब दे दो। 10 साल में गाड़ी, ये सभी ड्राइवर खड़े, बात करो भाई। आप भी ड्राइविंग ड्राइवर है, ये बताओ कि 5 साल 2 साल में गाड़ियाँ बिगड़ता क्या? 5 साल में हमारे गोडे के लिए केस पढ़ते और 5 साल हुआ कर्जा भी। सरकार से नाराज है? सरकार न करे क्या है, ड्राइवर के लिए सब पूरा। बताइए, आज प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट के रैली में क्यों आए हैं? ये हमारे हक में खड़े हैं, इसलिए आए हैं। अच्छा, आपके हक में? हाँ, हमारे हक में खड़े हैं। बीजेपी खट्टर सैनी जी नहीं है? नहीं, वे हमारे लिए बिल्कुल डबल जीरो पे है। जिसने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ दी तो उसके लिए क्या खड़े होंगे? एक मजदूर के पास भी नीचे से लेकर ऊपर तक हाजिर है, ड्राइवर है। पीछे ये कानून करे थे, अब 10 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ता है? 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है बताओ आप। अब यहाँ देख लो कितनी ट्रैक्टर का 10 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जींद से। क्या सोच के आए हैं? ये जो विनेश फोगाट है, ये 36 बिरादरी की बेटी है। 36 बिरादरी की बेटी है। इसको घसीटा गया जंतर मंतर पे, फिर ओलंपिक में इसके साथ में अन्याय हुआ। उस अन्याय को मतलब वहाँ गोल्ड नहीं दिया गया, तो हम यहाँ गोल्ड देंगे इसको। यहाँ गोल्ड के आए हैं। हाँ, सीट यहाँ से जिताने वाले हैं? अरे जिताने वाले क्या, कांग्रेस को लाने वाले हैं। हरियाणा में 70 से 75 ट्रैक्टर एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक, जो किसान अलग अलग जगहों से आए। ये सभी किसानों के ट्रैक्टर हैं, सरकार के ट्रैक्टर नहीं। अपने घर से तेल लगा करके आए हैं, ना कि ये खरीदे हुए। किसान अपना काम छोड़ करके इस बीजेपी के खिलाफ आए, ताकि ये इसको जड़ से हम खत्म कर दें, हरियाणा से बाहर फेंक दें। कितनी नाराजगी हो गई? अरे नाराजगी क्या, सब कुछ तो पिटा है इन्होंने। कौन सी कास्ट नहीं छोड़ी, कोई धर्म नहीं छोड़ा, कोई गरीब तबका नहीं छोड़ा, कोई अमीर तबका नहीं छोड़ा। सब को इन्होंने डंडों के साथ में लिया है। डंडों के साथ? हाँ,
अभी तो आके प्रचार वोट मांग रहे खूब मोदी जी। अरे मोदी तो पहले भी मांग रहा था 15-15 लाख रुपए दूंगा। झूठ बोल के आया था हरियाणा में कौन पूछता था उनको? झूठ बोल के आया था हरियाणा में। हम तो इन कच्छेधारियों को देख के भी राजी नहीं थे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि भाई कच्छेधारियों से बच के रहना और किसी को भी वोट दे देना। यहाँ कोई कास्ट का वो नहीं था, फैक्टर नहीं था कि भाई जाट नॉन जाट कुछ नहीं था हरियाणा में 10 साल पहले। अब भाई को भाई से बिठा दिया, जाट को नॉन जाट से बिठा दिया। अब हर वर्ग में जहर घोल दिया यहाँ हमें। अब एक बात बताइए, मजदूर और किसान सभी मिलके काम करते हैं, वो सभी किसान हो जाते हैं। तो पर जिताने वाले हैं आप मानते हैं? अरे एक तरफा है कांग्रेस का माहौल। चलिए भैया, रैली से जो लोग निकल के आ रहे हैं विनेश फोगाट के और प्रियंका गांधी के, उनसे हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से जो है ये अभी प्रियंका गांधी भाषण दे रही है, कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश करें कि भाई चुनाव को लेकर क्या माहौल और किधर माहौल बन रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।